आप देख रहे हैं एनए हॉरर स्टोरीज सत्य की द्विवेदी के साथ। तो सुनिए आज की भूतिया डरावनी कहानी। मेरा नाम एकलव्य पंत है और मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी की वह बात आप सबसे कहने जा रहा हूँ जिसे आज तक मैंने डर और खौफ के कारण सबसे छुपाया था। ये 7 साल पहले की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारा घर दिल्ली में पोपटवाड़ी में है। ठीक हमारे घर के सामने मटुमा नाम की एक डरावनी बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया बच्चों को डराने, पेड़ पौधों को एसिड से जला देने और लोगों पर मैली विद्या का प्रयोग करने के लिए बदनाम थी। मटुमा के दोनों बेटे और उसकी बहुएं उसे छोड़कर अलग हो गए थे। मटुमा रात रात भर जाग कर आग जलाकर पता नहीं क्या मंत्र पढ़ती रहती थी। पूरे मोहल्ले में उसका आतंक था। कोई उसके मुंह नहीं लगता था। हम सब बच्चे तो उसके घर के पास भी भटकते नहीं थे। कभी कभी क्रिकेट खेलते समय अगर उसके घर में गेंद चली जाए तो गेंद वापस लाने के लिए सारे 8-10 बच्चे मिलकर ही उसके घर जाते थे। ऐसा बताया जाता है कि मटुमा जादू टोने करके औरतों के बच्चे गिरवा देती थी और लोगों पर मैली विद्या से टोटके करके उनका खून चूसती थी। मोहल्ले में लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। एक दिन अचानक मेरी नींद सुबह 6 बजे खुल गई। मुझे सिर फाड़ देने वाली बू आ रही थी। मैंने माँ से शिकायत की। मेरी माँ भी बोली उसे भी बू आ रही है। हमने खिड़की से झांक कर देखा तो उस डरावनी बुढ़िया मटुमा के घर से धुआं निकल रहा था। माँ बोली कि पक्का उस बुढ़िया ने कुछ अनशन पकाया होगा। इतना बोलकर माँ फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद फिर से खिड़की से झांकने पर मुझे पता चला कि मटुमा उसके छज्जे पर बैठकर खून की उल्टियाँ कर रही है। मेरा दिल दहल गया। जो बुढ़िया ठीक से चल नहीं पाती वह छज्जे पर कैसे चढ़ गई और उसे खून की उल्टियाँ क्यों आ रही हैं, ये सोच सोचकर मैं तो चकराने लगा। मैं फौरन भागकर चौक में गया तो देखता हूँ मटुमा छत पर से मुझे ही घूर रही थी और उसने हाथ में मेरी और करके मुझे अपने पास आने को कहा। मेरी तो पेंट गीली हो गई। मैं भागकर अपने घर में घुस गया और डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा और फिर से बिस्तर में घुसकर सो गया। मैं डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा था और खून उगलती मटुमा के बारे में सोचे जा रहा था। और परेशानी की बात तो यह थी कि दुर्गंध अभी भी आ रही थी। सुबह 10 बजे जब फिर से मेरी नींद खुली तो देखा मोहल्ले में लोगों की भीड़ जमा थी। सब बात कर रहे थे कि मटुमा 3 दिन पहले ही मर गई थी और उसी की बदबू सबको आ रही थी। मेरा कलेजा तो जैसे मुंह को आ गया क्योंकि मैंने सुबह 6 बजे ही मटुमा को छज्जे पर खून उगलते हुए देखा था और मेरी बदनसीबी से उसकी नज़र भी मुझ पर पड़ गई थी और उसके मुझे बुलाने का क्या मतलब होगा, यह बात मुझे पागल किए जा रही थी। कुछ ही दिनों में मेरा कॉलेज ख़त्म हो रहा है। हॉस्टल से फिर मैं घर जाने वाला हूँ। मुझे पता नहीं कि कहीं फिर से उस पापी बुढ़िया के भूत ने मुझे डराया तो मैं क्या करूँगा, और कहीं अगर उसने मुझे कोई नुकसान पहुँचाया तो मेरा क्या होगा। मैं अभी भी पूरी तरह से डर के साये में हूँ
मेरी सलामती के लिए आप लोग दुआ कीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया डरावनी कहानी।